दुख के साथ कहूंगा कि बॉर्डर के उस पार क्या हो रहा है और बॉर्डर के इस पार क्या हो रहा है। वहां पे G20 हो रही है, 20 फॉरेन मिनिस्टर हैं वो वहां पे खड़े, 20 फाइनेंस मिनिस्टर हैं दुनिया के कामयाब मुल्कों के, वो वहां खड़े, और हमारे अपने फॉरेन मिनिस्टर का पता ही नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का पता ही नहीं है। असली प्राइम मिनिस्टर तो लंदन में बैठा है। तो दर हकीकत मैं कई दफा बात करता हूं तो मेरे कई भारतीय दोस्त जो हैं उनको ऐसे ही गुस्सा आ जाता है खामखा किसी बात पे। मैं जब ये कहता हूं कि हमारा डीएनए सेम है, तो किस तरह डिनाई करोगे भाई? शक्लें मिलती हैं एक दूसरे के साथ, कपड़े एक दूसरे के साथ पहनते हैं, नफरतों के अलावा बाकी हर चीज मिलती है, क्या चीज नहीं मिलती? और नफरतें भी 75-76 साल से दोनों साइडों पे, ये पॉलिटिकल मूवमेंट्स थी, नफरतें चलाई गई हैं, इसके पीछे पैसा बनाया गया नफरतें चला के, इसमें से अच्छी बात कुछ भी नहीं निकली। और दुनिया में वाहिद 2 कौमें हैं, भारतीय और पाकिस्तानी, और शायद बंगाली भी, नेपाली भी, जिनकी चीजें मिलती हैं, मुश्तरक है, सोचें एक है, खाना पीना एक है, ट्रेडिशंस एक है, कल्चर एक है। आप ना जर्मनों से बैठ सकते हैं, ना ब्रिटिशर्स के साथ बैठ सकते हैं, ना फ्रेंच के साथ बैठ सकते हैं, ये चीजें कॉमन नहीं है आपकी। अगर नफरत निकाल दें तो ये पूरा रीजन आप सोच नहीं सकते, ये तो सोना उगलेगा। लेकिन उसमें क्या करें, दोनों तरफ से कारोबार है। इलेक्शन नजदीक हो तो वहां पे प्यार की बात नहीं हो सकती, सुकून की बात नहीं हो सकती, यहां आपको डिफेंस बजट चाहिए होता है। तो ये तो फिर कारोबार है ना, ये कारोबार से निकलें। जब इन चीजों नफरतों पे जब कारोबार किया जाए आरजू, तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही होता है जो इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशनशिप है। लेकिन सर सब कुछ अगर उनको कह भी दें कि वो अगर इलेक्शंस के टाइम पे पाकिस्तान का नाम लेते हैं, फिर भी वो कितने आगे चले गए। अभी G20 का आपने जिक्र किया, तो G20 उनके यहाँ हो रहा है और हम जो है वो कहीं आसपास भी नहीं नजर आ रहे। नहीं, आपने होना भी नहीं है ना, उसकी वजह यह कि आपकी डायरेक्शन ही वो नहीं है। आपकी तो डायरेक्शन नहीं है वो, आपकी डायरेक्शन तो लंदन और टोरंटो और इधर सारा डायरेक्शन है ना। आपकी डायरेक्शन तो आपके कोई भी आप ऐसा फैसला नहीं करते जिसके अंदर नेशनल इंटरेस्ट हो। नेशनल इंटरेस्ट, मैं इस G20 को बड़ा क्लोजली वॉच करता रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं। बल्कि मैं ये भारत को यकीन करें, मैं जिस तरह भी करूं, भारत को इसके बारे में कुछ ना कुछ करना होगा, और इनको पाकिस्तानियों को भी कुछ सोचना होगा, क्योंकि आपका नेशनल इंटरेस्ट है ये कि आप भारत और अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप ठीक करें। उसकी वजह यह है भारत को भी देखिए रीजनल पावर बन रहा है, बन चुका है, तो उनको भी आगे जाने के लिए रीजन में पीस की जरूरत है। जब बाइलैटरल टॉक्स की बात की जाती है, जब उस इकोनॉमी की बात की जाएगी, जब आगे फ्यूचर में ग्रो करेगा ये रीजन, जिसको आजकल एक नया टर्म चल रही है, साउथ उसको कहा जाता है, मेरा मकसद है कि और क्वाड बन रहे हैं, डिस्कशन चल रही है, रशिया और अमेरिका वहां पे इकट्ठा था। जब आप इस चीज की बात करते हैं तो आपको फ्यूचर में इस सारे रीजन को साथ लेके चलना होगा, इसके हल, इन चीजों के हल ढूंढने होंगे आपको, अदरवाइज आप तरक्की नहीं कर सकेंगे। अब मैं हमेशा ये कहता हूं, गाड़ी जब चलाई जाती है आरजू, तो फ्रंट स्क्रीन देख के चलाई जाती है, पिछले मिरर से देख के आप गाड़ी फॉरवर्ड नहीं चला सकते। तो अगर पीछे पिछली 3-4 जंगें उनके बारे में बात करते रहे, ये 70 में हुआ, कारगिल में ये हुआ, 60s में ये हुआ, तो फिर आप यहीं खड़े रहेंगे, आप फॉरवर्ड नहीं चल सकेंगे, आगे नहीं जा सकेंगे। और इस वक्त अगर आप मुझसे ये देखें, दोनों ममालिक और पूरी दुनिया को सबक ये सीखना चाहिए कि 50 साल के अंदर चाइना ने जितनी तरक्की की है, उसके सबसे बड़ा सीक्रेट है कि जंगों से दूर रहे, कॉन्फ्लिक्ट से वो दूर रहे। उनको जो कुछ भी उन्होंने बिल्कुल पहले अपनी इकोनॉमी ठीक की है, डैम बनाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, उसके बाद अब वो तवज्जो दे रहे हैं कि शिप कैरियर बनाए जाए, ये किया जाए। अभी भी देखे ना, रोड इनिशिएटिव तो उन्होंने अभी भी उसकी बेस तो कारोबार है, उसकी बेस। तो आपको भी ये इन ममालिक को सोचना होगा कि कॉन्फ्लिक्ट से छोड़ के आगे जाया जाए, आगे निकला जाए। और अब मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि किस तरीके से हमारे खान साहब हैं, जिनको वेस्ट जो है कहता है कि ही इज अ प्ले बॉय, एक शादी के बगैर उनकी एक बच्ची भी है, एक ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट है, एचिसन के पढ़े हुए हैं, फिर ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट, नया पाकिस्तान बनाना चाहते थे। ठीक, पाकिस्तान आके उन्होंने वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के अमर बिल मारूफ क्यों बना लिया, रियासत मदीना का नारा क्यों लगाया है, कश्मीर का जिक्र किया जाता है, क्यों किया जाता है, सारी चीजें, ये 3-4 मेरे क्वेश्चन मार्क। क्योंकि ये बिकता है चूरन भाई। जब 76 साल से नफरतें पाल रहे हैं आप निसाबी किताबों में बता रहे हैं नफरतें कर रहे हैं, तो फिर ये चूरन बिकता है ना, बच्चे पसंद करते हैं। गजवा हिंद की बात करें तो बच्चे जज्बाती हो जाते हैं,
भाई वो कैश कराते हैं। तो ये हिना रब्बानी ने भी कैश कराया है, सारे कैश करा रहे हैं ना ये सारे, मुल्की मुफाद में तो नहीं। 70% आप दालें इस वक्त जो इंपोर्ट कर, 70 से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, ऑस्ट्रेलिया से। अगर वो भारत से करें तो आपको सस्ती पड़ती, लेकिन वो नेशनल इंटरेस्ट में। फिर नफरतों का क्या करेंगे आप दवाइयां भारत से मंगा लें आप। सबसे मैं अगले दिन हैरान था, इट्स अ लार्ज नंबर, कि भारत से चीजें दुबई जाती हैं, दुबई से लौट कर पाकिस्तान आती है। बिल्कुल डायरेक्ट नहीं आ रही, क्योंकि आपके नेशनल इंटरेस्ट की तरफ किसी की तवज्जो नहीं। तो दर हकीकत जब इसी तरह के फैसले किए जाते, दैट इज वाई यू कॉल डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग आपके हालात, आप ओरिजिनली एज अ स्टेट आप बिल्कुल डिफॉल्ट हो चुके हैं, आप बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। एज अ सोसाइटी यू आर कोलैप्सिंग नाउ, क्योंकि सोसाइटी जो है वैल्यूज के, रिस्पेक्ट के, लॉ एंड ऑर्डर के, इन चीजों को बगैर नहीं चल सकती। पूरे पाकिस्तान में गिलास दूध का तो खालिस मिलता नहीं, वो तो किसी दौर में नहीं मिला सर, वो तो कभी भी नहीं मिला। जिस मुल्क के अंदर आपका हर बंदा ही इस तरह हो, हर बंदा ही फ्रॉडी हो, फ्रूट बेचने वाला भी फ्रॉड लगा रहा है, दूध बेचने वाला भी फ्रॉड लगा रहा है, हर चौक पे डाका हो रहा है, हर चौक के ऊपर फ्रॉड हो रहा है, तो किस तरह बचेगा सर्वाइव? मैं तो हैरान हूं, 76 साल आपने किस तरह निकाल लिए। 76 साल बड़ा टाइम होता है। अब मैं कई दफा सोचता हूँ कि क्या क्या आपके साथ नहीं हुआ पिछले अदवार के अंदर। मैं हैरान हूं, 76 साल आप किस तरह निकाल गए, बड़ा हैरानगी वाली बात है। उसकी वजह यह है कि मैं जो भी देखता हूं दौर जो है वो पिछले से बदतरीन है, जो भी दौर देखता हूं पिछले से बदतरीन है। एक तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तानी कौम को जो है, या पाकिस्तानी जो इस वक्त रूलिंग एलीट है, मैं एक वाहिद आदमी हूं जो पिछले 10 साल से, बल्कि मैं यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिटिक्स में 2015-16 से हूं, मुसलसल बता रहा हूं इनको भाई कि आप वाशिंगटन डीसी में आप यू डोंट एग्जिस्ट, आप यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते। यहाँ इस वक्त भारतीय लॉबी जो है वो इजराइल की लॉबी के बाद दूसरे नंबर पर है। अब तो मेरे ख्याल में पहले नंबर पे आ रही है, इजराइल की भी नीचे जाती जा रही है। हर दूसरी कंपनी का सीईओ जो है भारतीय है। अब आगे अजय बंगा साहब वर्ल्ड बैंक में आ रहे हैं, कुमार साहब फेडअप के हेड हैं इस वक्त। तो सारी चीजों के अंदर अब आप अमेरिका से एक्सपेक्ट करना छोड़ दें चीजें। अब अमेरिका आपसे डील करेगा वाया भारत। भारत जिस तरह चाहेगा, अमेरिका आपको वो जो है रोटी के टुकड़े कुछ दे दिया करेगा, वो भी भारत की मर्जी से। ये चाइना हैज टू ब्लेम इटसेल्फ if they feel threatened, if they feel rattled, if they feel scared, if they feel timid, क्योंकि अभी जो भारत का बढ़ता वर्चस्व, जो भारत का डिप्लोमेटिक क्लाउड है, अगर मैं आपको सच बताऊं, भारत इज डाउन प्लेइंग इट्स डिप्लोमेटिक क्लाउड। आधी दुनिया पीछे के हफ्ते, पिछले हफ्ते दिल्ली में थी चीमा साहब, 125 कंट्रियों के नुमाइंदे, और यहाँ यूएन में 35 कंट्रियों से अधिवेशन पास होता, कहते 35 कंट्रियों ने वोट किया, यहाँ 125 कंट्रियां थी, 125 कंट्रियां। तो जब ये चीजें होगी, चाइना थोड़ा घबराया हुआ, थोड़ा बौखलाया हुआ, उसने 8-10 कंट्रियों के एसोसिएशन में ये सब फेल होना जी, कुछ नहीं होना सब। लेकिन सुमित, तो डॉक्टर जयशंकर के बारे में भी एक बात की जाती है कि डॉक्टर जयशंकर जो है ना, ही इज ट्राइंग टू रीब्रांड इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन अ हिंदू नेशनलिस्ट टर्म, मोदी साहब को हेल्प करने के लिए। यही वजह है कि बहुत सारे ग्लोबल कैपिटल्स में आजकल डॉक्टर जयशंकर की बातों को बड़ा एरोगेंट समझा जाता है। द पीपल आर थिंकिंग कि अपने कद से बड़ी बात कर रहे हैं, या ये जो बात कर रहे हैं ये जिसे कहते हैं ना वो जानबूझ के करना, या एक वर्ड होता है मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, कि वो अपने कद से बड़ी बात कर रहे हैं, या एग्रेसिव बड़ा पोस्चर उन्होंने रखा हुआ है। सो चीमा साहब, वी आर नाउ ऑलमोस्ट द हैं या होने वाले आर द पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, we're 18-19% of the world population. We're the 4th biggest military of the world, third highest foreign exchange reserve in the world, and we are a superpower in making. हम जो कर रहे हैं, India is sticking to its size and stature. India is punching to its weight. अब वो किसी को arrogance लगे, confidence किसी को arrogance लगती थी, वो उसका manifestation of mind है। अगर किसी को मेरा confidence, मेरा arrogance लगता, that is a manifestation of his mind. I cannot help him. डॉक्टर जयशंकर साहब जो कह रहे हैं, दैट इज द एस्पिरेशन ऑफ टुडेज इंडिया, दैट इज व्हाट इंडिया वांट्स। इंडिया इज नॉट कमांडिंग, इंडिया इज नॉट डिमांडिंग रेस्पेक्ट, इंडिया इज कमांडिंग रेस्पेक्ट। ये जो मोदी जी के अंडर फॉरेन पॉलिसी है, ये इज रेजिलिएंट, इट इज इंडिया फर्स्ट, इट इज नेशन फर्स्ट। इस चीज से काफी लोग को थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़े लोग हैरान होंगे, पर वो उनकी बदकिस्मती है, वो उनका तजुर्बे रहे हैं, वो उनकी एक मेंटालिटी है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ब्रिटिश सोच रहे थे कि भाई बीबीसी यहाँ आएगी, वो टैक्स नहीं देगी, हम बोलेंगे नहीं साहब आप गोरे लोग हो, आपने टैक्स नहीं दिया, कोई बात नहीं जी, आप गोरे, टैक्स माफ है। तो
डॉक्टर जयशंकर साहब ने क्या बोला भाई वी हैव टू फॉलो द रूल ऑफ द लैंड। हमारी कंट्री, हमारी कंपनी वहां जाती, दे फॉलो द रूल ऑफ द लैंड। टाटास का इतना बड़ा बिजनेस है वहां पे, लक्ष्मी नारायण साहब का, मित्तल साहब का बिजनेस है, दे फॉलो द रूल ऑफ द लैंड। तुम यहाँ गए हो टू फॉलो द रूल ऑफ द लैंड। अब इसको कोई एरोगेंस समझे तो उसका मैनिफेस्टेशन ऑफ माइंड है, दैट इज कास्टिस्ट, दैट इज रेसिस्ट, दैट इज इंपीरियल एरोगेंस एंड दैट इज व्हाइट मैन्स हैंगओवर। तो उस इन तीन चारों चीजों का इलाज तो हमारे पास है नहीं, पर हम जैसे भी है, जो भी आपके सामने खड़े हैं, हम बहुत विनम्र लोग हैं। अब हमारा कॉन्फिडेंस आपको हमारा एरोगेंस लगे, हमारी कार्यकुशलता आपको एरोगेंस लगे, हमारी देशभक्ति आपको एरोगेंस लगे, हमारा नेशन फर्स्ट आपको एरोगेंस लगे, दैट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ योर माइंड एंड फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन व्हिच यू ओनली नीड टू री इंजीनियर एंड गेट इट राइट। जी।